हेलो बच्चे, जैसा कि आज आप देख रहे होंगे क्या दिया गया है डेफिनेशन में, मोलालिटी। ठीक है, हम लोग इसके पहले वाले बात क्या किए थे, मोलालिटी के बारे में। आज क्या इसकी बात करेंगे, मोलालिटी को लेकर। मोलालिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg बोलेंगे या 1000 सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोला गया, क्या बताया आपको, इसे डिफाइन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम से इसे डिनोट किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मोलर कंसंट्रेशन। क्या बोला जाता है, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। याद होगा आपको कि मोलारिटी में हम लोगों ने बोला था, मोलर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन। और इसे डिनोट किससे कर रहे हैं, तो स्मॉल एम से। तो बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यानी मोलालिटी बराबर क्या बोला जा रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी हमें किसका मोल चाहिए, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, एंड क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी। यानी सॉल्वेंट जो होना चाहिए अपना किस में होना चाहिए, इन केजी में। तो अगर हम लोग यहां से बात करें नंबर ऑफ मोल के बारे में, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, तो गिवन मास बाई मोलर मास। और उसको हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था पहले, W1 बाई M1, जिसमें कि W1 क्या हो गया बेटा, W1 जो हो गया वो हो जाता है गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी अभी इसमें देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो W1 बाई M1, और ये सॉल्वेंट को हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्वेंट हमारा ग्राम में दे रखा है, तो क्या बोलेंगे, W2 ग्राम डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट कर गया, केजी में। यानी क्या बोलेंगे यहां से, W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2 ग्राम। क्या बोलेंगे, 1000 बाई W2 ग्राम। हाँ, ये यहां पे हम लोग को मोलालिटी का डिफिनेशन मिल रहा है, मोलालिटी का फॉर्मूला साथ में आ रहा है। यानी क्या बोलेंगे वन स्टेप में कि मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2, ये हो गया। अगर ये हमारा W2 यानी कि जो सॉल्वेंट का जो हम लोग का अमाउंट दे रखा है वो अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर बोला जा रहा है कि 1 kg बोल दे, 2 kg बोल दे, यानी केजी में बोलेगा तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करता है, लोग क्या करता है कि अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है केजी में तो उसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर, फिर 1000, कोई नीड नहीं है उतना। तो ये हम लोग को लेकर के हम लोग बात करेंगे मोलालिटी पे फिर कुछ न्यूमेरिकल बनने आने जा रहे हैं। लेकिन बेटा एक बात पॉइंट करके यहाँ रखेंगे मोलालिटी को लेकर कि मोलालिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। मोलालिटी जो होगा, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होगा ये, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मोलालिटी जो होगा क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यहीं पे बात करेंगे मोलालिटी को लेकर, या आगे फिर हम लोग मिलेंगे नॉर्मलिटी वगैरह में। तो जब वॉल्यूम रहता है तो वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए कह दिया जाए 5m H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब बोलेंगे कि 5 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या बोलेंगे, 5 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 5 मोल यानी 5m बोल दिया गया, या अभी कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 2m बोल दिया जाए, CaCO3। क्या बोलेंगे कि 2 मोल ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 2m यानी कि 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का ऐड किया हुआ है। फिर हम लोग मिलते हैं, अभी हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। जैसा कि आप आगे स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH
डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो भाई यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, यानी मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोलालिटी हो जाएगा W1/m1 इंटू 1000 बाई W2। और यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं क्या दे रखा है, 20 ग्राम ऑफ NaOH, यानी हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या है, 20 ग्राम NaOH है। और NaOH का मोलर मास कितना होता है, तो आप यहाँ देखेंगे 23 होगा, 100 एंड देन 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 40 ग्राम पर मोल आएगा इंटू 1000 बाई W2। कितने में डिसॉल्व कर रहा है, तो 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 500 हो गया। यानी यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या करा जाए, 5 2 जा एंड देन 2/2, यानी यहां से सॉल्व करेंगे तो 2/2 जो सॉल्व हुआ तो क्या बनेगा 1m, यानी 1m। और इसका यूनिट क्या होगा, हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 मोल पर केजी। क्या बोलेंगे, 1 मोल पर केजी। क्यों इसका यूनिट बोल रहे हैं मोल पर केजी, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया था, डिसॉल्व मोल पर केजी, यानी मोल बाई केजी, यानी क्या बनेगा मोल पर केजी। इसका आंसर क्या बनेगा 1 मोल पर केजी, या 1m बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 30 ग्राम पर मोल। यहाँ पे कोई सॉल्ट डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा सॉल्ट लिया गया या कौन सा सॉल्यूट लिया गया, कह रहा है कि 30 ग्राम पर मोल है, यानी उसका मोलर मास दे रखा है। इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यानी 250 ग्राम ऑफ हमारा क्या है, सॉल्वेंट का वेट है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, मोलालिटी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में आप बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जैसे खासकर 11th के बच्चे के लिए ये वीडियो अगर है, अगर बच्चे 11th के आप हैं तो स्टार्टिंग में आप ये लगाएं कि आप फॉर्मूला पे जरूर ध्यान रखें कि आपको फॉर्मूला एक बार लिख लें। फॉर्मूला जितना बार लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा, और फॉर्मूला लगाना ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई करना है, बाद बाकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सिंपल हो जाता है। तो W1/m1, यानी W1 यहाँ क्या है क्लियर रखा है बेटा, 3 ग्राम, डिसॉल्व किसमें बोल रहा है, मोलर मास कितना बोल रहा है, मोलर मास से 30 ग्राम पर मोल, एंड देन यहां से हम लोग को बोल रहा है 1000, एंड डिसॉल्व किसका में है, डिसॉल्व है 250 ग्राम में। 250 से क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी 4 बार में ही कट जाएगा, 2 से यहां काट देंगे, 3 से यहां कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि सर 4/10 आया, यानी कि 2/5 आया, यानी उसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा यहां ऐसे भी बोल सकते थे कि सर 0.4 मोल पर केजी आया। अब ऐसे भी 2/5 नहीं भी करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.4 क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हम लोग आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न हमने चेंज कर दिया मोलालिटी को लेकर। यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज स्ट्रेंथ से क्वेश्चन ले आया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 20% W/W, ठीक है, 20% W/W। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ आपको अलग से नहीं दे रखा है कि ये सॉल्यूट इतने ग्राम का, मोलर मास ये है, कुछ नहीं दे रखा है। क्या बोला है बच्चे समझना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 20%। ये 20% W/W का मतलब क्या होता है, ऐसे बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो भी दे रखा है NaOH, यानी यहाँ पे है 20% W/W NaOH। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट, 100 ग्राम ऑफ, क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 100 ग्राम ऑफ, यहाँ पे क्या बोल, हाँ क्या बोलना होगा यहाँ पे कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ क्या बोलेंगे सॉल्यूशन।
ये टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 100, जिसमें कि 20 ग्राम क्या दे रहा है हमारा, 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट है। यानी अगर यहाँ पे हम फाइंड करना चाहेंगे सॉल्यूट के बारे में तो सॉल्यूट तो 20 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो हम लोग बोल सकते हैं बच्चे 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम, एंड 80 ग्राम अपना क्या निकल गया सॉल्वेंट का मास। और अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या कर देंगे बच्चों, W1 by M1 into 1000 by क्या कर देंगे W2। याद करो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला मोलारिटी को लेकर, यहीं पर क्या होता था मोलारिटी में बेटा, W1 by M1 into 1000 by V बोलते थे वॉल्यूम इन द एम, यानी ml जो हम लोग को चाहिए था सॉल्यूशन ml में। फिर एक और फॉर्मूला पढ़े थे वहां पे, आप जो लोग अगर मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं देखे, मतलब मोलारिटी पे क्वेश्चन नहीं देखे हैं या मोलारिटी वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो एक बार जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, आपको वहां पे मोलारिटी को लेकर डाल दिया गया है। यानी यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 ग्राम दे रखा है हमारा सॉल्यूट, 20 मोलर मास ऑफ द NaOH अभी देखे थे 40 ग्राम होता है। कुछ मोलर मास को अगर आप याद रखेंगे, हम लोग अभी इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देखते हैं कुछ मोलर मास जो इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए, उस पर अगर काम करते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। 1000 बाई क्या करेंगे, कितना ग्राम हो गया बेटा यहाँ से 80 ग्राम। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं 80 ग्राम को, तो क्या यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ इसका मोलालिटी, जैसे कि 2, ठीक है। यहाँ से बात करें अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 20 बाई 40 हो गया एंड 1000 बाई 80 हो गया, जिसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 500 को क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 0 कैंसिल करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व इसको आप करिए, 50 है, 8 है, 8 6 48, पूरा सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सॉल्व बिना किए छोड़ दोगे ना प्रैक्टिस का हालत खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 20 करेंगे, यानी 6 8 2 16 होगा, एंड देन 4 फिर से 0, यानी कि क्या होगा 40 से 40 कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 6.25 m। m का मतलब क्या हो गया, बोल सकते हैं मोल पर केजी। m का मतलब क्या हो गया, इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको बोल सकते हैं 6.25 मोल पर केजी। क्लियर है बात। ये था कुछ न्यूमेरिकल हम लोग का मोलालिटी को लेकर। अगला हम लोग लेकर आ रहे हैं मोल फ्रैक्शन, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होगा। कुछ हम लोग क्या बोल रहे थे कि कुछ का मोलर मास आप याद रखिए, कुछ मोलर मास हम लोग लिस्ट में अभी बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ कंपाउंड्स जो हम लोग के पास इंपॉर्टेंट आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब उसका मोलर मास निकाल लेना। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज हुआ, क्या हुआ, ग्लूकोज C6H12O6, इसका 180 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यूरिया NH2CO NH2 यूरिया बोलते हैं, इसका क्या होगा 60 होगा। इसके बाद एसिटिक एसिड CH3C≡OH एसिटिक एसिड होगा, इसका भी क्या होगा 60 होगा। NaOH क्या होगा 40 होगा। शुगर C12H22O11, जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं, यानी केन शुगर बोलेंगे, 342 होगा। C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलेंगे, जिसका मोलर मास हो जाएगा आपका 62। क्लियर है। कुछ इस तरीके से और भी आपको मिलते रहेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ज्यादातर जो यूज टू है उसके बारे में याद रखना है। NaCl 58.5 हो जाएगा, 35.5 एंड 17 से हम लोग उसको सोडियम का 23 हो जाएगा। यहाँ कैसे कर दिए, यहाँ हम लोग ने क्या लिया, सोडियम 23 हो जाएगा और 35.5 हो जाएगा। तो क्या सॉल्व हुआ, 5 3 8 3 2 5 यानी 58.5। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं C2H5OH, यानी कि क्या बोलेंगे C2H5 यानी इथाइल अल्कोहल 46 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना सारा होता है जितना आप याद रखेंगे तो यहाँ से काम आपका आसान हो जाएगा। क्लियर है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। पुराने वीडियो की जैसा इसको भी आप लोग बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे, ये होप के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलने के लिए बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग नए हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।
और कुछ ना कुछ हम लोग मिलेंगे इसमें, कुछ फार्मूला को लेकर, कभी न्यूमेरिकल को लेकर। ऑर्गेनिक का वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, कोशिश करते हैं 1 से 2 दिन में ऑर्गेनिक का वीडियो कुछ अपलोड करने का। ओके।